कभी बिल ब्राइसन की दुनिया में झांका है? अरे उनकी दुनिया में ना सबसे मामूली से काम भी एक जबरदस्त कॉमेडी बन जाते हैं। तो चलिए आज उन्हीं की एक मजेदार कहानी सुनते हैं। और देखिए, ब्राइसन कहानी की शुरुआत ही इस बात से करते हैं। मतलब पहली ही लाइन में वो मान लेते हैं कि भाई असली दुनिया में जीना मेरे बस की बात नहीं। और बस यहीं से पूरी कहानी का टोन सेट हो जाता है। और ये सवाल, मतलब कभी ना कभी तो ऐसा लगता ही है ना कि हम दुनिया के साथ बिल्कुल सिंक में नहीं हैं। ब्राइसन की कहानी सुनकर लगता है कि अरे ये तो अपनी ही बात हो रही है। तो कहानी के पहले हिस्से में ना हमें उनकी असल प्रॉब्लम पता चलती है, और वो प्रॉब्लम है रोज की जिंदगी। जी हां, उनके लिए रोजमर्रा के काम करना भी किसी जंग से कम नहीं है। जैसे कि सिनेमा हॉल में टॉयलेट ढूंढते हुए खो जाना, या फिर दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और वो बाहर रह गए। और होटल में तो पूछिए ही मत, बार बार रिसेप्शन पर जाकर अपना रूम नंबर पूछना। मतलब ऐसी ऐसी चीजों में वो उलझ जाते हैं जिनके बारे में हम शायद सोचते तक नहीं। चलिए अब आते हैं कहानी के मेन किस्से पर। एक ऐसा किस्सा जो उनके अनाड़ीपन का कह सकते हैं सबसे बड़ा सबूत है। तो सोचिए, बॉस्टन का लोगन एयरपोर्ट है और ब्रायनसन अपने कैरी ऑन बैग की जिप से जूझ रहे हैं। एक मामूली सी अटकी हुई जिप, लेकिन यही जिप एक बहुत बड़ी गड़बड़ की शुरुआत थी। और फिर उन्होंने थोड़ा जोर लगाया और जिप टूट गई। और उसके बाद जो हुआ, बूम, बैग का सारा सामान ऐसे बिखरा जैसे कोई धमाका हुआ हो। पूरे टेनिस कोर्ट जितनी जगह में सब कुछ फैल गया। और सामान भी क्या क्या था? अखबार की कतरनें, तंबाकू का एक बड़ा सा टिन, मैगजीन्स, पासपोर्ट, पैसे, फिल्म और तो और 100 के करीब जरूरी डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये सिर्फ सामान नहीं बिखरा था, ये तो एक पूरा मलबा बन गया था। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जिप टूटने से उनकी उंगली भी कट गई और जोर से खून बहने लगा। अब सोचिए, एक तो इतनी शर्मिंदगी, ऊपर से चोट और चारों तरफ खून। क्या हालत हुई होगी। लेकिन इस पूरे किस्से का जो क्लाइमैक्स था, वो था उनकी पत्नी का रिएक्शन। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, बस बड़ी हैरानी से देखा और कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इसी काम से पैसे कमाते हो। अब अगर कोई सोच रहा है कि ये बस एक बार हुआ होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एयरपोर्ट वाला किस्सा तो बस एक ट्रेलर था। हादसों की तो पूरी सीरीज है इनकी जिंदगी में। जैसे एक बार फ्लाइट में उनके हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक गिर गई, सीधी बगल में बैठी एक नन के ऊपर। चलो गलती हो जाती है, लेकिन मजा तो तब आया जब फ्लाइट अटेंडेंट ने दूसरी ड्रिंक दी और वो भी उसी नन पर गिरा दी। मतलब एक ही गलती 2 बार। एक और किस्सा है। एक बार वो एक बहुत ही आकर्षक महिला से बात कर रहे थे। बात खत्म होने के बाद पता चला कि जिस पेन को वो मुंह में दबाए हुए थे वो लीक कर गया और उनका पूरा मुंह, दांत, मसूड़े सब गहरे नीले रंग के हो गए थे। सोचिए क्या टाइमिंग थी। और हद तो तब हो गई जब वो एक बार जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुके और सामने वाले पैसेंजर ने अपनी सीट पीछे कर ली और ब्राइसन बेचारे वहीं क्रैश पोजीशन में फंसकर रह गए। तो इन सब किस्सों से एक बात तो साफ है, ब्राइसन के अंदर ना एक जंग चलती रहती है। एक तरफ उनकी ख्वाहिश है कि वो एकदम कूल, शांत और सलीके वाले दिखें, और दूसरी तरफ है उनकी असलियत जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वो बनना चाहते हैं स्वाव, मतलब एकदम चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, सलीके वाला। आसान भाषा में कहें तो वो सब कुछ जो ब्राइसन को लगता है कि वो कभी नहीं बन सकते। और ये फर्क देखिए उनके सपनों और हकीकत में। वो सपना देखते हैं कि डिनर टेबल से बड़े स्टाइल में उठेंगे, पर असल में जब वो उठते हैं तो लगता है जैसे कोई छोटा मोटा भूकंप आ गया हो। सपना है कि हल्के रंग की पैंट पहने, और हकीकत यह है कि दिन खत्म होते होते उस पर च्युइंगम से लेकर मोटर ऑयल तक सब कुछ लगा होता है। तो अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है? ब्राइसन ने एक समाधान निकाला है। यह खुद को सुधारने का प्लान नहीं है, बल्कि होने वाले नुकसान को कम करने का प्लान है। उनका परिवार तो अब इस बात का आदी हो चुका है। जब भी वो परिवार के साथ कहीं बाहर खाना खाते हैं तो उनकी पत्नी बच्चों को पहले ही अलर्ट कर देती हैं, सब अपने हुड ऊपर कर लो, पापा अपना खाना काटने वाले हैं। उन्हें पता है कि कुछ तो उड़ेगा ही। और जब वो अकेले सफर करते हैं तो उन्होंने अपने लिए कुछ नियम बना रखे हैं। बड़े सीधे साधे नियम हैं। खाना नहीं है, पीना नहीं है, जूते के फीते बांधने के लिए झुकना नहीं है, और सबसे जरूरी, अपने हाथों को अपनी जांघों के नीचे दबाकर चुपचाप बैठे रहना है, ताकि हाथ कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर दें। और कहानी का सबसे मजेदार या कहिए सबसे दुखद हिस्सा,
इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद, इतनी सावधानी बरतने के बाद भी उन्हें अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स तक नहीं मिलते। और वजह सिर्फ इतनी कि उनके कार्ड पर नाम है डब्ल्यू ब्राइसन और टिकट पर छप गया है बी ब्राइसन। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं हो सकते तो क्या करें? शायद बिल ब्राइसन की कहानी यही सिखाती है कि इसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी गलतियों पर खुलकर हंसना। परफेक्शन के पीछे भागने से बेहतर है अपनी इम्परफेक्शंस को एंजॉय किया जाए।